तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम सेट प्रैक्टिस पे। कैसे हैं आप सभी? हम लोगों ने एडुट एरिया का जो सेट प्रैक्टिस दरोगा का शुरू किया है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज 11वां नंबर सेट डिस्कस करेंगे। उम्मीद है पिछला 10 आप लोगों को पसंद आया होगा। आज शुरू करते हैं हम लोग 11वां नंबर। आप लोग सेट प्रैक्टिस करते भी रहिए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का। एडुट एरिया का मुझे पसंद है क्योंकि ये पैटर्न से रिलेटेड रहता है इसका सेट, चाहे बीपीएससी का हो या फिर बिहार दरोगा का हो। पिछली बार बीपीएससी का जो पेपर था वो तो सरप्राइज पेपर था, तो किसी को अंदाजा नहीं था, किसी भी पब्लिकेशन का उससे रिलेटेड था नहीं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न 11वें नंबर सेट का। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जवाब है इसका, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। बी नंबर आंसर है। प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे पर स्थित है? यह बेलन नदी के तट पर। जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था? यह किया गया था 512 ईस्वी में। किस चोल शासक ने राजकेसरी का उपाधि धारण किया था? यह किया था राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश के सभी शासक बहुत ही प्रतापी थे, खास करके राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था मुक्ताई नाम से। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906। अगला प्रश्न देखते हैं, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, यह किया गया था लंदन से। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इस समाचार का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? पूना में। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करने वाला ये प्रश्न है 9 नंबर का। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था? बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, केवल यही सत्य है। उन्नीस सौ 6 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? यह है बड़ौदा। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1976 में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। क्रय क्षमता के अनुसार। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो यह है धान की किस्म। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 75%। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 1977 में। कौन सा देश स्थलरूद्ध देश नहीं है?
कोलंबिया स्थलरुद्ध देश नहीं है, जबकि बोलिविया और पराग्वे स्थलरुद्ध देश हैं, और ये सारे देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कीट का उदाहरण नहीं है? तो मकड़ी जो है ये कीट का उदाहरण नहीं है। कीट पंखों के साथ एकमात्र अकेशेरुकीय है। घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर के पंख होते हैं, लेकिन मकड़ियों के पंख नहीं होते, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं है। कीट फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? घरेलू उपभोग, डी नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ये है अभिनव बिंद्रा। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। सही जवाब है भारत। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा वर्ष 2025 में होने वाले T20 एशिया कप के लिए भारत को मेजबानी दी गई है। वहीं 2027 में होने वाले एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी बांग्लादेश में की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? 2024 का ये पूछ रहा है, तो उस समय प्रीति सूदन को बनाया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में अभी वही हैं या कोई बदल गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली में। सही जवाब है नई दिल्ली। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया है? यह है हैती। पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? यह है शूटिंग से संबंधित। अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। अगला प्रश्न देखते हैं, 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? आसना। का नाम है आसना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है? मिजोरम से। सही जवाब है मिजोरम। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे? आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का स्थान लिया। इससे पहले ये 2019 से 24 तक केरल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह होगा साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? 4 खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ? हैदराबाद।
हाल ही में भारत की पहल पाम ऑयल प्रसंस्करण लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? यह है अरुणाचल प्रदेश। लामित्य 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच किया गया? सेशेल्स रक्षा बल। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? यह है ओडिशा सरकार। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से 24 किसे दिया गया? टीएम कृष्णा। चूज द करेक्ट सेंटेंस इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डिसीजन सही जवाब है। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चाउटिक। चाउटिक का होगा सिस्टमेटिक। चाउटिक शब्द का अर्थ होता है अव्यवस्थित और सिस्टमेटिक का व्यवस्थित रूप से। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्ति मतलब दिनकर। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्राण। महोत्सव का अर्थ महान है जो उत्सव। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद वेद धन उक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंग दैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंग दैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? पीला। क्षैतिज रूप से स्थित छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके इसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वे नियत गति से गतिमान रहती हैं। गैलीलियो। सही जवाब है गैलीलियो। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है। गलत जवाब है। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? परमाणु। ये पिछले एक सेट में क्वेश्चन ये पूछा था, ये टोकामक से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यह होता है ओर्स्टेड। अगला प्रश्न है। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यही सत्य है। कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? गैलियम। सही जवाब है गैलियम। क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक सफेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो यह है एंथ्रासीन। आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है? सोडियम। निम्नलिखित में से किन नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? डाल्टन के नियम के अनुसार।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो यह है जल। निलंबन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। दोनों सत्य है, यानी कि सी। अगला देखते हैं, कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है यूग्लिना। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन, ए नंबर छोड़कर। छोटी आंत से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन को पचाना। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ की शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? तो यह है खमीर। सही जवाब है खमीर। कौन सा गोल कृमि है? सिनोवियल। एस्कैरिस, सॉरी, एस्कैरिस। 70 नंबर का आंसर होगा, कौन सा गोल कृमि है? एस्कैरिस। अगला प्रश्न है, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? सोनोवियल। यह एक लिक्विड होता है जो उसको जोड़े रखता है। यही जब हड्डी के बीच कम हो जाता है तो चट चट की आवाज आती है, जो हम लोग उंगली फुटका देते हैं, इसी की कमी से। वो फुटकना अच्छी बात नहीं होती है अकॉर्डिंग टू साइंस। जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है? रूमेन। सही जवाब है रूमेन। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, ग्रंथियां, शरीर के तापमान को बनाए रखता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपा सा यह पराग को फंसा कर रखता है? वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? हेपेटाइटिस जो है यह मच्छर के काटने से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? यह है हिंद महासागर। गोविंद सागर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो यह होता है पारस पत्थर। सही जवाब है पारस पत्थर। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था। वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? कर्तन एवं दहन कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण होता है? निक्षालन द्वारा होता है। निक्षालन। शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? यह है टुंड्रा वन। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1875 ईस्वी में। संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है सेल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण से। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह है पाकिस्तान में। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था? यह लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। इनकी भी एक मजेदार कहानी है। इन्होंने ये संविधान लिखने का चार्ज मांगा था
कि हर पेज पे नीचे मेरा साइन होगा, इनिशियल, और अंतिम पेज पे मेरे दादाजी का नाम होगा। ये इनके लिखने का चार्ज था। क्योंकि इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, इसीलिए इनकी शर्तों को माना गया और इन्होंने ही संविधान को बाद में अपने हाथों से अंग्रेजी में लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? यह है 315 का ए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? यह है ग्राम पंचायत का गठन। इस संवैधानिक संशोधन ने भारत सरकार में दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है? 10वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? यह है सरकारी आयोग। कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया है? यह है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? यह 2 सदन वाली विधायी निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है? यह है समापन। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो यह है मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। मैथ के क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूं आप लोगों को, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का है ए, 96 का ए मतलब 4.5/9, 97 का ए मतलब 4 वर्ष, 98 का 13.1/3 दिन, 99 का 400 वर्ष 400 और 100 का 2 वर्ष। इस प्रकार आज का ये 11वां नंबर सेट संपन्न होता है। मिलते हैं फिर कल अगले सेट में 12 नंबर सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें, फिर तैयारी जारी रखें। इस बार वर्दी लेके ही रहना है। मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।